हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। फोर रेजिस्टेंसेस कैरिंग अ करंट शोन इन फिगर आर इमर्स्ड इन अ बॉक्स कंटेनिंग आइस एट 0 डिग्री Celsius. How much ice must be put in box every 10 minutes to keep the average quantity of ice in the box constant? Latent heat of ice is 80 calorie per gram. ठीक है बच्चों, हमें ये कॉम्बिनेशन दे दिया है, ये रेजिस्टेंस है, फोर रेजिस्टेंस को हमारा ये सेटअप दे दिया है। इनमें करंट कितना है, 10 एम्पियर है। ठीक है, इस सेटअप को हम कहाँ पुट करते हैं, आइस के बॉक्स में। तो इससे जो हीट निकलेगी उससे हमारा क्या है, बर्फ पिघलेगी। और बर्फ पिघलेगी कितना, तो हमें प्रत्येक 10 मिनट में यह बताना है कि कितनी बॉक्स में आइस हम वापस डालें, ताकि हमारी जो बॉक्स की जो क्वांटिटी है मेंटेन रहे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका क्या निकाल लेता हूँ, एवरेज, इसका एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। देखिए दोनों 10/5 ये हमारे क्या है, पैरेलल में, इधर भी 5 और 10 पैरेलल में है। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो इसका एक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 × 5/10 + 5। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ए वाला कॉम्बिनेशन, ये हमारा ए वाला कॉम्बिनेशन का हो गया। और दूसरा जो, इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो बी वाले का भी इतना ही होगा बच्चों, उसमें भी 10 और 5 ही है और पैरेलल में है। ठीक है बच्चों, ये बी वाले का हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा, और अब ए और ये हमारा क्या है, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हमारे सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका कितना आ जाएगा फिर, ये हमारा है 50/15, 50/15। अब दोनों ये सीरीज में हो गए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो हमारा कितना आ गया नेट, आर एक्विवेलेंट कितना आ गया, 100/15, 5 सीरीज 15, 5 इतना ओम आ गया। ये क्या आ गया हमारा, आर एक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, 10 एम्पियर का हमारा करंट आ रहा है और रेजिस्टेंस आर एक्विवेलेंट कितना है, 20/3 वाला। इस तरीके से कुछ हमारा ये हो गया। तो अब इसमें हीट जनरेटेड कितनी होगी, हीट जनरेशन इन द सर्किट, हीट जनरेशन I²RT, यही होता है ना। आई करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है और टी टाइम होता है। ठीक है, आई कितना है हमारा, 10 का स्क्वायर हो गया, आर तो हमने 20/3 कैलकुलेट किया है, टाइम कितना है, 10 मिनट, मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो फाइनली हमारा कितना निकल के आएगा बच्चों, ये हमारा निकल के आएगा ये 4 इतना जूल, और मैं लिख सकता हूँ 400 किलो जूल, और 4 × 10⁵ जूल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें जो लेटेंट हीट दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 4 × 10⁵, इसको मैं कर लेता हूँ कैलोरी में। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा, 4.2। ठीक है, कैलोरी में हो गया। अच्छा, किलो कैलोरी में करना होगा तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। तो ये मेरा किस में आ गया, किलो कैलोरी में आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ Q = ml होता है। L क्या होता है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M क्या होता है, मास। ठीक है, कितना मास कन्वर्ट होगा या चेंज होगा। ठीक है, M × L। Q हमने क्या निकाल लिया है, Q तो हमने ये निकाल लिया, 4 × 10⁵ 5/4.2 × 10⁻³ क्या है हमारा, किलो कैलोरी में है। मास कितना है, हमने मास कैलकुलेट करना है, और लेटेंट हीट हमारा कितना है, 80 है। ठीक है, तो हमारा m यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 10⁵ 4.23/80। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1.19 kg। ठीक है, इतना हमारा आइस हमें डालना पड़ेगा, ताकि हमारा ये जो आइस का क्वांटिटी मेंटेन रहे। तो ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा फर्स्ट ही मैच कर रहा है, तो ये फर्स्ट ठीक है। सेकंड 3.2 दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। फोर्थ भी रॉन्ग है, और ये हमारा थर्ड भी रॉन्ग है। तो हमारा फर्स्ट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।